देखिए भागवत कथा 5वें दिन की कथा में भगवान शिव और कृष्ण की लीला है, बाल लीला। शिव जी आए गोकुल, वो लीला आपने सुनी 1000 बार। और जब भगवान शिव गोकुल आए तो बाल लीला में भगवान का दर्शन किया तो मैया ने पहले चरणों का दर्शन करा दिया। अब चरणों का दर्शन कराया तो बालक शांत तो हो गया, कृष्ण रोने से तो शांत हो गए, पर बालक के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई। क्यों नहीं आई? या दृष्टवा 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 दृश्यम भूयंत एकमेव, अर्थात एक ही तरफ से देखा जा रहा था। दोनों ने नहीं देखा था। शिवजी ने चरणों में नेत्र डाले हुए थे, चरण पर दृष्टि थी शिवजी की, कृष्ण के चरणों पर, और कृष्ण शिवजी को निहार रहे थे, पर शिवजी के चरणों में ध्यान। तो भगवान कृष्ण को हर्षण आनंद नहीं हुआ, दुख तो मिट गया, रोना धोना पूरा हो गया। क्योंकि रोना दुख का नहीं था, रोना इस बात का था कि शिव को दर्शन मिलना चाहिए। तो दर्शन हो गया, दर्शन हो गया तो रोना बंद कर दिया, काम खत्म हो गया। पर परमात्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है। मुस्कुराहट कब आई? जब शिव और श्याम दोनों ने एक दूसरे के नेत्रों को परखा, एक दूसरे के नेत्रों में नेत्र डाले। तो अंतर हृदय का मिलन नेत्रों से ही होता है। दुनिया में आज तक किसी का भी दिल किसी से मिला होगा, वो नेत्रों के ही थ्रू मिलेगा, नेत्र ही उसका मार्ग है और कोई मार्ग नहीं है। श्रोत्रम नेत्रम भर्दिता, श्रोत्रम नेत्रम भर्दिता यथा मूलम च वर्जनम। दो ही दरवाजे हैं जो आपको दिल से जोड़ते हैं, किसी के अस्तित्व से जोड़ते हैं, आपको किसी की हकीकत से जोड़ते हैं। सामने वाला क्या चाहता है वो आपको तब समझेगा जब आप उसके नेत्रों को परख लो या श्रोत्र को परख लो। कान और आंख, ये दो ज्ञान इंद्रियां ऐसी हैं जो आपको हकीकत का दर्शन ज्यादा करवाती हैं। देखने से और सुनने से जो ज्ञान पैदा होता है वो नंबर 1 का है, प्रथम स्थिति है वो। इसीलिए भागवत कथा में ये 2 कंपलसरी हैं, नेत्र और कान। आपके श्रवण संद्र भी और नेत्र भी, ये दोनों एकाग्र होने चाहिए, एक दृष्टि होने चाहिए। इनसे आपको कथा सटीक समझ में आती है और आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होता है कथा का। आपका नेत्र कहीं इधर उधर हो और कान कथा में हो तो कान काम नहीं करते, फिर आधा ही सुनाई पड़ता है। जिधर आप देखते हैं उधर ही सुनते हैं तो आपको सब समझ में आएगा, सब। और आप जिधर सुन रहे हैं उधर ही देख रहे तो आपको सब समझ में आएगा। आप ध्यान कर लेना, आप देख रहे हैं पूरब की और सुनना चाहते हैं पश्चिम वालों का तो आपको आधा अधूरा सुनाई पड़ेगा। आप जिधर देख रहे हैं उधर ही सुनो और जिधर सुन रहे हैं उधर ही देखो तो आपको सबको समझ में आएगा। क्लास में टीचर विद्यार्थी को उठाकर दंडित करते थे पहले, और उस दंड का कारण क्या था कि टीचर पढ़ा रहा है, विद्यार्थी इधर उधर देख रहा है। बस बात यह है, अच्छा इधर उधर देखने से कोई बहरा थोड़ी हो जाता है विद्यार्थी। मैं इधर देख के भी कथा सुनाऊं तो क्या फर्क पड़ता है? बोलो, आवाज तो आ ही नहीं आपकी। मैं सामने देखकर कथा सुना रहा हूं, कोई लोग साइड में भी बैठ जाते हैं, और एकाध बार में जब उनकी ओर देखकर कथा सुनाता हूं तो उनको आनंद आता है, अंदर से गदगदी आती है और उनका सिर कुछ ज्यादा ही हिलने लग जाता है, स्पेशल हो जाता है। ऐसा लगता है गुरुजी ये बात स्पेशल हमें सुनाते हैं, ऐसा लग जाता है। ये जरूरी है। नेत्रों का जो डायरेक्शन है वो आपको इस बात का एहसास करा रहा है कि ये सामान मेरे लिए है, ये चीज मेरे लिए है। तो दिल की बात किसी तक पहुंचानी है तो आंखें भी जरूरी हैं उधर और कान भी जरूरी है।
और किसी की दिल की बात जाननी है तो आंख और कान, ये दोनों से समझ में आता है। इसीलिए मुहावरे कैसे कैसे हैं, मुहावरे कैसे हैं? कान में अपन बात करते हैं, कान में मुंह रख के, कान में मुंह रख के बात क्यों करते हैं? क्योंकि दीवालों के भी कान, इसीलिए दीवाल के कान होते हैं, इसीलिए कान में मुंह रख के बात करते हैं। कान में मुंह रख के बात करने का मतलब ये बिल्कुल एकदम पर्सनल प्राइवेट हो गया। बहुत ज्यादा कोई सीक्रेट चीज है, उसके लिए कान में मुंह रख के बात करना है, पर्सनल, ये किसी और को न पता चले, इसीलिए कान पर मुंह रखकर बात करते हैं महाराज। इसलिए कान बहुत जरूरी है महाराज, बहुत जरूरी है। क्यों? श्रवण भक्ति का अति महत्व है, अति महत्व है। भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं, पार्वती कथा सुन रही हैं, तो भी भगवान शंकर पार्वती को ये बात कह रहे हैं, पार्वती कथा ध्यान लगाकर सुनो। पार्वती का ध्यान इधर उधर हो सकता है, हो सकता है, किसी का भी ध्यान हो सकता है इधर उधर। क्यों? बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि सबका मन इधर उधर भटक गया, और कथा में तो मन इधर उधर जाता है।